हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। इससे पहले जी एक्सरसाइज 4.2 के जितने भी एग्जांपल्स थे वो सब हम लोग कवर कर चुके हैं, लगा चुके हैं, और उसकी जो वीडियोस हैं मेरे चैनल पे हैं, आप लोग वहां से देख सकते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 लगाएंगे और एग्जाम्पल्स लगाने से हमें थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि हमें एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चूंकि हम एग्जाम्पल्स लगा चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल से जाकर उनको देख लीजिएगा। एग्जाम्पल्स लगाने से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो एक्सरसाइज हमारी 4.2 है उसके एग्जाम्पल्स, वो सॉरी उसके क्वेश्चंस। एग्जाम्पल्स तो हम लोग पहले ही लगा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि द्विघात समीकरणें जो है उनको सॉल्व करने की कई सारी विधियां हैं। तो हम लोग सबसे पहले जो लगाने जा रहे हैं गुणनखंड विधि है। गुणनखंड विधि से ही हमने इसके एग्जांपल्स भी सॉल्व किए थे। चलिए इसका फर्स्ट जो पार्ट है उसको पढ़ लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 10 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट पार्ट है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज भी है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, जो इसका फर्स्ट पार्ट है। तो ये हमने जो क्वेश्चन 1 था उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको लिख लिया है। एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे, यहाँ पे एग्जाम्पल्स जो लगाए थे हमने उसमें यहाँ पे कोई नंबर दिया होता था तो उसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ करते थे, उसके बाद ही गुणनखंड करते थे। पर यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया है तो हमारा काम और आसान है। हमें क्या करना है, सिर्फ जो ये 10 दिया है इस 10 को ऐसे दो टुकड़ों में बांटना है, या इसके ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनको घटाने पर 3 आ जाए और जिनको गुणा करने पर हमारा 10 ही रहे। तो अगर हम इस तरीके से गुणा करते हैं 5 टू जा 10, गुणा करने पे दोनों को कितना आता है, 10 आता है। और अगर हम इन दोनों को घटाते हैं तो हमारा कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यही फैक्टर इसके हो ही सकते हैं। जो 10 है इसके इसके अलावा कोई और फैक्टर होंगे भी नहीं। तो बस यही फैक्टर है हमारे इसके। हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं इसको। मैंने आपको बताया था कि जो 5 और -2 करना है वो हमें 3 के बदले लिखना है। असल में जब हम ऐसे लिखते हैं 5 माइनस के 2, ये वाला x हम यहाँ लिखते हैं, तो अब भी ये हमारा 3 ही है। देखिए 5 में से 2 गया, हमारा 3 बचता है। बस हम ये सोच सकते हैं कि हाँ, हमने जो 3 है इसका थोड़ा सा रूप चेंज कर दिया है और इसको थोड़ी सी एक्सपेंड फॉर्म समझ लीजिए, चाहे जो समझ लीजिए, उसको ऐसे रूप में लिख दिया है। ठीक है, वरना अब भी अगर हम 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा 3 ही आएगा। और यहाँ पे हम प्लस करते हैं 10 इक्वल टू 0। अब आगे हम क्या करते थे, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x। एग्जाम्पल्स आप लोग जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको सवाल और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। नहीं तो मैं यहाँ तो समझा ही रही हूँ आप लोगों को। माइनस और माइनस कितना हो गया हमारा, प्लस 2x प्लस के 10 इक्वल टू हमारा हो गया 0। अब हम इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, हम देख रहे हैं कि x जो है वो कॉमन आ रहा है और यहाँ बचेगा हमारा x माइनस के 5। यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, अगर 10 का गुणनखंड हम लोग करते हैं तो ये क्या है, यहाँ 2 है इसमें देखिए। तो इसका मतलब कि इसके अंदर 2 जो है वो है, छिपा हुआ है, और 2 यहाँ भी है। तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले ले रहे हैं और यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी हमें माइनस करना है और यहाँ पे माइनस करना है। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ हमारा बचेगा x माइनस 2 से 10 कितने टाइम डिवाइड होता है, 5 टाइम, इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों में है, दोनों पार्ट में, इधर भी और इधर भी। तो हम x माइनस 5 पूरे में से कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा हमारा x प्लस के 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि हमें समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर और एक बार इसको 0 के बराबर। पहले मैं x माइनस 5 इक्वल टू 0 लिखती हूँ। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5। ये 5 जो राइट साइड पे जाएगा, यहाँ माइनस था, बराबर के इधर जाने पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है हमारा, x प्लस के 2 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, माइनस के 2। तो ये जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट था उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया है। और x की एक वैल्यू हमारी 5 आई है और एक -2 आई है। तो चलिए इसका सेकंड जो पार्ट है उसको पढ़ लेते हैं, उसमें क्या दिया गया है। सेकेंड पार्ट में दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 6 इक्वल टू 0। इसको भी लिख लेते हैं जल्दी से। सेकेंड पार्ट है हमारा 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 6 इक्वल टू 0 हमारा हो गया। अब इस तरह का सवाल हम एग्जाम्पल में लगा चुके हैं।
क्या किया था हमने, यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कि साइड में लिख लेते हैं। तो 2 6 जा कितना हो गया हमारा 12। उसके बाद 12 जो है उसके हम गुणनखंड करेंगे, उसके फैक्टर करेंगे कि घटाकर 1 आ जाए, ठीक है ना। अगर हम आप लोग सीधा गुणनखंड नहीं कर पाते तो ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से। 2 6 12 गया, फिर 2 तिया हमारा 6 गया, फिर 3 एकम 3, ठीक है। ये तो सब बच्चों को आता ही होगा बहुत अच्छे से। अब हम इनके पेयर करके देखते हैं। ये ऐसे है हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो इनको जो है पेयर करके देखते हैं। 2 दूनी 4 तिया 12, 4 और 3, ठीक है। गुणा करने पे तो 12 होता है, पर क्या घटाने पे 1 आता है? हाँ बिल्कुल, 4 और 3 को घटाने पर 1 आता है। तो क्या करते हैं कि 2x² मतलब कि जो हमारे फैक्टर हैं वो ये हो गए 4 मल्टीप्लाई 3। तो प्लस के यहाँ 4 मल्टीप्लाई मतलब 4 माइनस के 3, और ये x ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे जो 1 है अंदर छिपा हुआ, उस 1 के बदले हमने 4 माइनस 3 लिखा है। ये x हमारा सेम है, और माइनस के 6 इक्वल टू 0 हो गया। 2x² प्लस के 4x माइनस के 3x माइनस के 6। आई होप कि आप लोग समझ जा रहे होंगे इसको थोड़ा जल्दी से। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है। 2 तो कॉमन आएगा ही, क्योंकि 2 यहाँ भी है और 2 इस 4 के अंदर भी छिपा हुआ है। x भी दोनों में है तो x कॉमन ले लेंगे। यहाँ हमारा बचेगा केवल x, और यहाँ पे बचेगा 2। यहाँ से हम माइनस के 3 कॉमन लेंगे, क्योंकि 3 से 3 डिवाइड होता है और 6 भी। तो क्या बचेगा यहाँ हमारा x प्लस, क्योंकि हम बाहर माइनस कॉमन ले चुके हैं इसलिए यहाँ हमारा प्लस आएगा। अब इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, इसको x प्लस 2 को इन दोनों में से कॉमन ले लिया। फिर हमारा क्या बचेगा 2x माइनस के 3 इक्वल टू 0 हमारा चलता रहेगा पूरे सवाल में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें मूल निकालना है, तो हम बारी बारी से दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे। पहले x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया, तो x इक्वल टू हमारा कितना हो गया माइनस के 2। फिर हम इसको लेते हैं, 2x माइनस के 3 इक्वल टू हमारा 0 हो गया, तो 2x इक्वल टू हमारा कितना हो गया 3। पर हमारा आंसर नहीं आया है, क्योंकि हमें 2x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो x बराबर कितना, इस 2 को भी यहाँ से हटा दीजिए, ये हो गया 3/2, ठीक है। तो ये जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, उसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। चलिए अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। थर्ड पार्ट इसका पढ़ लेते हैं कि थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया गया है। √2x² प्लस के 7x प्लस के 5√2 इक्वल टू 0, ये हमें थर्ड पार्ट में इसके दिया गया है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, मैंने इसको पहले ही लिख लिया है थर्ड पार्ट को। इस टाइप का अंडर रूट वाला एक एग्जाम्पल हमने किया भी था। बच्चे जो है अंडर रूट देख के डर जाते हैं कि हाँ अंडर रूट आ गया, आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ऐसा कुछ नहीं है, अगर अंडर रूट आ गया तब भी सवाल बहुत इजीली सॉल्व होगा। देखिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको। क्या हो जाएगा, पहले हम क्या करते थे, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करते थे। तो मैं अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई कर रही हूँ 5√2 में। तो अंडर रूट 2 की अंडर रूट 2 में मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है 2, और 5 2 जा कितना हो गया हमारा 10। तो अब हमें 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं या ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़कर हमारा 7 आए। 10 के सिर्फ 2 ही होंगे, 5 मल्टीप्लाई 2 ही होते हैं। और 5 दूनी हमारा कितना हो गया 10, मतलब कि 10। और अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमारा कितना 7 आ जाएगा, 5 और 2 7। तो फैक्टर तो बिल्कुल इजीली मिल गए हमें, लिख लेते हैं इसको। ये हो गया हमारा √2x² प्लस के इस 7 के बदले 5 + 2 लिखेंगे, क्योंकि यही हमारे फैक्टर थे। x को सेम ऐसे ही लिखेंगे। 5√2 इक्वल टू हो गया हमारा 0। अब ब्रैकेट हटाएंगे और x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 5x प्लस के 2x और प्लस के 5√2 इक्वल टू 0, इतना हो गया। अब हम देखते हैं कि किससे हमें फायदा हो रहा है, किसको चेंज करने से फायदा हो रहा है। इन दोनों को चेंज करने से हमें कुछ फायदा नहीं, क्योंकि अगर हम 5 को अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 लिख भी दें तब भी यहाँ हमारा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो इस टर्म को तो हम सेम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, क्योंकि 5 का 2 का तो कोई मैच नहीं है, ठीक है। यहाँ पे है अंडर रूट 2, दोनों कुछ मैच कर रहे हैं, तो इस जो ये 2 है इसको अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 लिख देते हैं। है अब भी ये 2 ही, क्योंकि अंडर रूट 2 की अंडर रूट 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 2 आता है। ये x हो गया ये वाला सेम, प्लस के 5√2 इक्वल टू 0। अब कॉमन लेंगे तो बहुत इजीली कॉमन भी लिए जाएंगे और समझ में भी आ जाएगा। यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा है नंबर्स, तो हम क्या करेंगे x कॉमन ले लेते हैं। हमारा यहाँ पे बचेगा √2x और प्लस के 5। उसके बाद इसकी बारी है। यहाँ से हमें √2 दिख रहा है एकदम सीधा कॉमन लेने के लिए। √2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा √2 ये वाला x और प्लस के 5 इक्वल टू 0। अब चूंकि हमें मूल निकालने हैं, अभी एक लाइन बाकी है। ये दोनों सेम हैं,
इसमें भी। तो इस पूरे सवाल में से हम इसे कॉमन लेते हैं, √2x प्लस के 5, ये हमारा कॉमन आ गया। उसके बाद बचा कौन हमारा, ये x प्लस के √2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। अब चूंकि हमें मूल निकालने हैं तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, दोनों को हम बारी बारी से 0 के बराबर ले लेंगे। √2x प्लस के 5 इक्वल टू 0, √2x इक्वल टू माइनस के 5। जब 5 राइट साइड पर जाएगा तो यहाँ प्लस था, तो बराबर के इधर जाने पर क्या हो जाएगा, माइनस। और x बराबर माइनस के 5 बटे √2, ये एक हमारी x की वैल्यू आई। उसके बाद इस वाले को लिख लेते हैं हम, x प्लस के √2 बराबर हमारा कितना हो गया, 0, और x बराबर हो गया माइनस के √2। तो ये जो दो हैं हमारे x के मान आ गए हैं, बिल्कुल आसानी से निकल गए। और देखा भी होगा आपने कि क्वेश्चन जो हमारा है बिल्कुल भी टफ नहीं था, बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया। तो चलिए इसका जो फोर्थ पार्ट है उसको पढ़ लेते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया है, 2x² माइनस के x प्लस के 1/8 इक्वल टू 0। क्वेश्चन को मैं लिख ले रही हूँ, उसके बाद फिर इस पे बात करते हैं। तो ये जो है मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है। क्वेश्चन को एक बार मैं पढ़ भी देती हूँ बुक से। हाँ, बुक से तो पढ़ ही लिया था पहले ही कि 2x² माइनस के x प्लस के 1/8 इक्वल टू 0। इसको मैंने लिख भी लिया है यहाँ पर, 2x² माइनस के x प्लस के 1/8 इक्वल टू 0। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो ये है, ये हमें कुछ यहाँ पे और दिखाई दे रहा है, हमें कुछ अलग सा दिखाई दे रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो 8 है ना, इसको एलसीएम ले लेते हैं पूरे सवाल में। ले लिया। अब यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद हमारा 16x² माइनस के हो जाएगा हमारा यहाँ पे 8x और प्लस के 1 इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करेंगे, जो ये 8 है इसको 0 में भेज देंगे यहाँ, ये हो जाएगा 16x² माइनस के 8x प्लस के 1 इक्वल टू 0। अब बिल्कुल पहले जैसा हमारा सिंपल सवाल बन गया है। अब हमें क्या करना है, इस 16 की यहाँ 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 16। 16 के ऐसे फैक्टर करिए कि मल्टीप्लाई करने पे तो हमारा 16 रहे और प्लस करने पे हमारा 8 आ जाए। तो अगर हम ऐसे कर ले, 4 4 जा 16, मल्टीप्लाई करने पे 16 रहेगा और ऐड करने पे 8 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर इस 8 के बदले लिख दे रही हूँ 4 प्लस के 4x और प्लस के 1 इक्वल टू 0। 16x² माइनस के 4x फिर माइनस के 4x फिर प्लस के 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हमारा क्या कॉमन आएगा। मैं सवाल को थोड़ा स्पीड से लगा रही हूँ क्योंकि हम इससे पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, एग्जांपल्स भी सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ से मैं 4x कॉमन ले रही हूँ, तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 4x और माइनस के 1, यहाँ से -1, क्योंकि इन दोनों में से कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है। x यहाँ है तो यहाँ नहीं है, और 4 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ प्रॉब्लम होती है। तो हम जहाँ कुछ भी कॉमन ना हो वहाँ पे हम 1 कॉमन लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे -1 लिया है इस साइन के साथ, तो ये हमारा बचेगा यहाँ 4x माइनस के 1 इक्वल टू 0। अब ये दोनों में है तो इसको कॉमन लेते हैं 4x माइनस 1 को, और बचेगा भी हमारा 4x माइनस 1, क्योंकि इसे और इसे जब साथ में लिखेंगे तो 4x माइनस 1 ही बन जाएगा। अब बारी बारी से दोनों को 0 के इक्वल लेते हैं। 4x माइनस के 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/4। एक तो ये हमारा सॉल्व हो गया। इस वाले को भी मैं लिख लेती हूँ, 4x माइनस के 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/4। ठीक है, ये जो है हमारा इसका फोर्थ पार्ट, ये भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब इसमें एक पार्ट और बचा हुआ है, फिफ्थ पार्ट, उसको भी चलिए सॉल्व कर लेते हैं। उसको पहले मैं पढ़ दे रही हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है फिफ्थ पार्ट में। ये रहा फिफ्थ पार्ट हमारा, क्या है इसमें, 100x² माइनस के 20x प्लस के 1 इक्वल टू 0। ये भी बहुत सिंपल सवाल है, चलिए इसको लिख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ है 100x² माइनस के 20x और प्लस के 1 इक्वल टू 0। अब फिर से हम वही पहले वाला काम, 100 की यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लिया, 100 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही आएगा। अब इस 100 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 100 रहे और प्लस करने पे 20। तो 10 10 जा होते हैं, मल्टीप्लाई करने पे 100 और अगर 10 प्लस 10 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 20। तो अब हमारा सवाल सिंपल हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेंगे, 100x² माइनस के 10 प्लस के 10x प्लस के 1 इक्वल टू 0। ठीक है ना, है सेम चीज ही, बस 20 के बदले हमने 10 प्लस 10 लिख लिया है। अब यहाँ पे हो गया हमारा 100x² माइनस के 10x, ये माइनस प्लस कितना हो गया, माइनस के 10x प्लस के 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, x तो है ही, उसके बाद 10 भी है, क्योंकि 100 जो होता है वो 10 मल्टीप्लाई 10 बनता है।
तो 100 के अंदर भी हमारा 10 छिपा हुआ है। हमने 10x कॉमन ले लिया। जब 10 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10। x से एक्स स्क्वायर को करेंगे डिवाइड करेंगे। जब 10 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 10। जब x से एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा x। और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 1। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ भी हमारा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, -1। ये बन जाएगा 10x - के 1 = 0। मैंने पहले बताया था कि दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर्स आने चाहिए तो ही हमारा सही चलता है। सेम आ गया है। अब 10x - के 1 इसको कॉमन ले लिया पूरे सवाल में से, और बचा क्या हमारा, ये 10x और ये -के 1। 10x - के 1 = 0। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि बारी बारी से दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे। 10x - के 1 = 0, 10x = 1 और x = 1/10। ठीक है। अब इस वाले का नंबर है 10x - के 1 = 0, 10x = 1 और x = 1/10। ठीक है, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके 5 पार्ट थे और 5 के 5 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। जितने भी थे मतलब 5 पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। अब हम लगाने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे लिखा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में, चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 1 को पहले। उदाहरण 1 में हमने क्या किया था कि हमें इस तरह के क्वेश्चन दिए गए थे ये, और हमने क्या किया था, इनको सॉल्व करके इनकी इक्वेशन बनाई थी। ये उदाहरण हम पहले लगा चुके हैं, पर हमने क्या नहीं किया था वहां पर, हमने जो है इक्वेशन बनाई, यहाँ तक लाके छोड़ दिया। इक्वेशन को हमने फिर सॉल्व करके एक्स के जो मूल होते हैं या मान होते हैं उनको नहीं निकाला। सेकंड में भी हमने ऐसे किया, फर्स्ट पार्ट में मतलब मोस्टली इस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स में मोस्टली हमने यही किया। या तो हमने द्विघात समीकरणों को पहचाना या फिर हमने यहाँ तक लाकर सवाल को छोड़ दिया, मतलब यहीं तक कहा गया था सवाल को। अब हमें क्या करना है, जो हमारा क्वेश्चन वहां पे दिया गया 2 उसमें, कि जो ये समस्या है जिसको आपने वहां सॉल्व नहीं किया था अब उसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो मैं ये इक्वेशन यहाँ से लिख ले रही हूँ, बाकी एग्जाम्पल ये मैंने पूरा लगवाया है। ठीक है, तो मैं इक्वेशन वहां से लिख के और उसको सॉल्व करती हूँ। इक्वेशन हमारी क्या है, इक्वेशन हमारी है x² - के 45x + के 324 = 0। इस इक्वेशन को लिखिए और इसको सॉल्व करिए। ये मैंने इक्वेशन लिख ली है। अब तो बड़ी मुश्किल है क्योंकि हमें 324 इसके हमें फैक्टर करने हैं, वो भी ऐसे कि प्लस करने पे 45 आए, मल्टीप्लाई करने पे। अगर हम गुणनखंड कर रहे हैं तो जो है गुणा करने पे तो यही आएगा, अगर आपने सही तरीके से सवाल को लगाया है तो। पर प्लस करने पे 45 कैसे बनेगा ये हमें देखना है। मैं इसके, आप चाहें तो जो ऐसे नहीं लगाते एलसीएम वाली विधि, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसका ऐसे लिख रही हूँ कि 300 हमारा 24 है, 162 दूनी, ठीक है ना, 324 होता है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 81 × 2, ये है केवल 62 इस वाले का, ये वाला 2 अभी हमारा बचा है। अब 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 9, और ये 2 2 ऐसे के ऐसे ही। ठीक, उसके बाद हम छोटे से छोटा गुणनखंड करेंगे। उसके बाद यहाँ से भी चेक कर लेते हैं एक बार कि 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, दोनों को ऐड करके 45 नहीं बनता, 9 9 81 और 2 दूनी 4, इससे भी नहीं कुछ बन रहा है। तो थोड़ा सा और छोटा करो इसको, 3 × 3 × 2 × 2। ठीक है, अब देखते हैं इससे कि हम क्या कर सकते हैं। 3 3 9 3 27, मान लिया हम इन तीनों को लेते हैं, और ये क्या बचा, 3 दूनी 6 दूनी 12, 27 और 12 नहीं बनेगा, तो 45 तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 3 3 9, ठीक है ना, इन दोनों को लेते हैं, और 2 दूनी 4, तो 9 चौक कितना हो गया 36, और 3 3 हो गया 9, इन दोनों को जोड़ के देखते हैं 5 और 4, ये बन गया। अगर आपका इसमें भी नहीं आता तो फिर आप इनके साथ, मैं किसी भी 3 को लेती, इन दोनों 3 को भी इनके साथ लेती तब भी सॉल्व होता, फिर कुछ और पेयरिंग करते। ठीक है ना, तो 36 और 9 हमारा जो है मिल गया है। तो हमें हमारे फैक्टर्स मिल गए 36 और 9। अब चलिए जल्दी सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया x² माइनस के, इसके बदले हम क्या लिखेंगे, 36 और प्लस के 9। ठीक है, ये हमने लिख लिया। उसके बाद x प्लस के 324 = 0, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, x² माइनस के 6x माइनस के 9x और प्लस के 324 = 0। अब कॉमन लेना है, यहाँ से तो केवल x कॉमन आ रहा है, x - 36 बचा। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, अगर 9 कॉमन लेते हैं
तो ये जो है हमारा कटता है 36 टाइम। तो यहाँ 9 कॉमन लिया, यहाँ बचा x माइनस के, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया था इसलिए यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, और कितना बचेगा यहाँ पे 36 इक्वल टू 0। ठीक है, आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा 36 ही आएगा। उसके बाद अब ये दोनों में है तो इसको कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 36 को, और क्या बचा हमारा x माइनस के 9 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे कि दोनों को बारी बारी से 0 के इक्वल लिखेंगे। x माइनस के 36 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू कितना हो गया हमारा 36। अब इसको x माइनस के 9 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू कितना हो गया हमारा 9। ठीक है, तो ये वाला जो है हमारा सॉल्व हो गया। इसमें हमारी x की जो है दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, एक x बराबर 36 आया है और एक x बराबर हमारा 9 आया है। तो उसमें एक सेकंड पार्ट भी था, उसको भी हमें सॉल्व करना है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। ये रहा, ये सेकंड पार्ट था और इसकी इक्वेशन ये थी। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस के 750 इक्वल टू 0। इसको मैं लिख दे रही हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, 700 जो 50 है इसके गुणनखंड करके इसके भी हमें पेयर्स बनाने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको 2 से कैंसिल कर रही हूँ, कितना आ जाएगा हमारा 375, ये हो गया। फिर अब 2 से तो नहीं कटेगा तो इसको हम 5 से करेंगे। ठीक है, अब कितना आ जाएगा 5 7 35 और ये 75 हो गया। उसके बाद फिर हम 5 से करेंगे, ये 15 आ गया। उसके बाद हम फिर 5 से करेंगे, ये 3 आ गया, और अब की बार 3 से कर लेंगे। चलिए ठीक है, ये हमारा हो गया। तो अब क्या करना है हमें, ये आ गए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, चलिए पेयर बनाते हैं इसका। 5 5 जा 25, ये अलग हो गया। 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30। 30 और 25 का देखते हैं क्या लाना है हमें, 55। हाँ तो 55 हो जाएगा। तो ये हमारे फैक्टर हो गए 30 और 25। इसको हम लिख लेते हैं और जल्दी सवाल को लगा लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के 30 और प्लस 25, क्योंकि हमें प्लस करने पे चाहिए 55, और यहाँ पे x रहेगा प्लस के 750 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस के 30x प्लस माइनस के 25x और प्लस के 750 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेने के बाद बचेगा हमारा x माइनस के 30, हाँ यही बचेगा। और यहाँ से हम 25 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस के 30, क्योंकि 25 3 जा 75 होता है, इक्वल टू 0। अब ये दोनों में है तो इसे कॉमन ले लेंगे, x माइनस के 30 हो गया और x माइनस के 25 इक्वल टू हमारा कितना हो गया 0। अब बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर लिखते हैं। x माइनस 30 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया हमारा 30। उसके बाद x माइनस के 25 इक्वल टू 0, तो x बराबर हमारा कितना हो गया 25। तो ये जो है कि इसका क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 था उसका सेकंड पार्ट भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया है। ये रहा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कहा गया था कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, उदाहरण 1 में 2 समस्याएं दी गई थी, दोनों को हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। अब इससे आगे के जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो आगे की जितनी एक्सरसाइज हैं वो जब सॉल्व की जाएंगी तो उनकी वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी।